डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मतलब अगर कोई फंक्शन गिवन दैट है और एक पॉइंट गिवन दैट है तो हम बता पाएँ कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ए फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट p इफ़ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर पाएँ। इन अदर वर्ड्स, f of x is differentiable at a point if curve does not have p as a corner point। मतलब फंक्शन का जो कर्व होगा p पर कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट ऑन विच द फंक्शन हैज जम्प्स एंड शार्प एजेस। अब इस चीज़ को हम एक ग्राफ से समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर गिवन दैट है, ये है। हम लोग देख रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस पॉइंट p हैज़ ए कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट है तो एट दिस पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब सबसे पहला पॉइंट हम लोग ग्राफ से बता सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ फंक्शन का टूटा हुआ है। मतलब दिस ग्राफ ऑफ फंक्शन है जम्प्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एट दिस पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस ग्राफ से हमें पता चल गया कि जो फंक्शन है x इज इक्वल टू -2 एंड 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो एक ग्राफ से हम लोग बता पा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब हम आते हैं डिफिनीशन पर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल दिस where c is a point of this open interval, then f is said to be differentiable at point x is equal to c। मतलब कोई भी फंक्शन है ये x is equal to c पर डिफरेंशिएबल होगा if लिमिट x टेंस टू c f of x minus f of c divided by x minus c exist finitely and this limit is called derivative or differential coefficient of function f x at x is equal to c and this is denoted by these three symbols। इसका मतलब हो गया that is f is differentiable at x is equal to c if this limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist finitely and limit exist finitely if left hand limit is equal to the राइट हैंड लिमिट। इस पार्ट को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस लिमिट की क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, और इसका राइट हैंड लिमिट बन जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। If we replace x minus c is equal to h, then left hand limit will becomes to this and right hand limit will becomes to the this, and this limit is called the left hand derivative and this is denoted by this, and this limit is called मतलब h tends to 0 c plus h minus f of c divided by h, this limit is called the right hand derivative of function and this is denoted by this। इसका मतलब ये हो गया a function is said to be differentiable at a point x is equal to c if left hand derivative is equal to right hand derivative। मतलब इसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
जहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये यहाँ पर ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये है h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू याद रखना है और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है देन वी सी दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट जो हमें ये बताएगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कि डिफरेंशिबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी उस पॉइंट पर ज़रूर होगा। तो मतलब डिफरेंशिबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। और इसका जो सेकेंड पार्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कॉन्टिन्यूटी मे आर मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल देंगे जहाँ पर देखा जाएगा कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है बट दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इसमें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट कॉन्टिन्यूअस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होने का मतलब उस फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पर टूटा होगा। जब फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पर टूटा है तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी हम लोगों ने ग्राफ से भी देखा था। अब हम आते हैं जो सेकेंड पार्ट इसका है कि कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज मे आर मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बार बार पूछा भी जाता है, एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट पर लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। इसको पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये होता है, पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो ये x इज इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएबल 0 पर क्यों नहीं होगा कि 0 इज ए कॉर्नर पॉइंट। और शुरुआत सबसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये फंक्शन 0 पर तो कॉन्टिन्यूअस है बट एट x इज इक्वल टू 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इज नॉट इम्प्लाइज द डिफरेंशिबिलिटी। इस एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x sin 1 by x when x not is equal to 0 and x is equal to 0. This is continuous at x is equal to 0 but this is not differentiable at x is equal to 0. इस एग्जाम्पल को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ये भी एग्जाम्पल बार बार कहा गया है कि ये बताइए ये फंक्शन किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है और किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इस फंक्शन दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से रखेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे फंक्शन के एग्जाम्पल हैं जो कॉन्टिन्यूअस तो हैं x इज इक्वल टू 0 पर बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं कुछ अनदर टॉपिक पर। यहाँ कहा जा रहा है ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इस डोमेन। मतलब कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, उसे देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं। सबसे पहली बात हमें याद रखना है
पोलिनोमियल फंक्शन, इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट थियरी में इसके बारे में बताया गया है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। द पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर। तो ये फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कह दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, हियर ए इज ग्रेटर देन 0, इसका भी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है और इसका डोमेन होता है ओपन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। अभी इनकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ये कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में स्टडी किया। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रॉब्लम एग्जाम में मिलते हैं, इन पॉइंट को आपको ध्यान से समझना। सबसे पहला है पॉइंट, कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब अगर मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी है इसको आप करेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए। जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसे आप याद रखेंगे, बार बार पूछा गया है। दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। इसको याद रखेंगे, याद क्या इसे समझ लेंगे, अभी भी इसी वाले रिजल्ट से ये मिलेगा। तो यहाँ पर मॉड के अंदर साइन है तो डिफरेंशिएबल वहाँ होगा जहाँ पर साइन एक्स 0 होगा। तो साइन एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ कॉस एक्स गिवन दैट है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर cos x इज इक्वल टू 0। तो cos x 0 कहाँ होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या कह दें 2n माइनस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। सिमिलरली tan x डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर नहीं होगा, तो tan 0 होता है n पाई पर, दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये बार बार पूछा गया है, कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n साइन 1 बाई एक्स, दिस x नॉट इज इक्वल टू 0, और दूसरा है x इज इक्वल टू 0, दिस विल बिकम्स टू द 0। पूछा जाता है n की कौन सी, यहाँ पर n पे कंडीशन पूछा जाता है कि n की वैल्यू क्या होगी कि ये डिफरेंशिएबल हो जाए, और n की वैल्यू कब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इसे आप याद रखेंगे, एफ इज नॉट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। मतलब n बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। एंड सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ n बिलोंग्स टू 0 टू 1। यहाँ पर ये कर देंगे क्लोज्ड। मतलब यक्स की अगर n की वैल्यू ओपन 0 से क्लोज्ड 1 हो तो ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे प्रॉब्लम पूछ देता है, यही कह देगा x टू द पावर 3/2 साइन 1 बाई एक्स, बताइए ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू देखिए 1 से ग्रेटर देन है, दिस इज 3/2, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जो 5 पॉइंट है इन्हें आप जरूर से याद रखेंगे। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से कोई भी फंक्शन अगर गिवन दैट है, किसी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से अगर कोई फंक्शन इस टाइप से गिवन दैट है, तो किसी भी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करेंगे, बिना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किए हुए। लेकिन इस
मेथड के कुछ लिमिटेशन हैं, ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ही अप्लाई होंगे जो लगभग एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 2x। डिफिनीशन को ध्यान से समझेंगे। एंड x इज ग्रेटर देन 1 द डिफिनीशन ऑफ एफ एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर प्रॉब्लम केवल एक पॉइंट पर है x इज इक्वल टू 1 पर। बाकी अगर कोई पॉइंट पर पूछा जाए दिस इज डिफरेंशिएबल आर नॉट, क्योंकि दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमें केवल चेक करना होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस f डैश x का डिफरेंशिएशन करते हैं शॉर्टकट मेथड से। बस यही लिमिटेशन है कि इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल हो। देखिए 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये रहेगा यही x इज लेस देन 1, और फिर इस इंटरवल में x इज ग्रेटर देन 1 के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन 1। तो कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप से गिवन दैट है तो सबसे पहला काम आप उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब 1 पर देखना है। देखिए लेस देन हमें देता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ डैश एक्स, एंड ग्रेटर देन देगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करें तो 1 है नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए देगा ग्रेटर देन वाली वैल्यू, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे 6 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 6 है, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इस मेथड से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। लगभग प्रॉब्लम जो एग्जाम में आती हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम को, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम गिवन दैट ए फंक्शन इज डिफाइंड दिस। हमें चेक करना है 0 एंड 1 पर। देखिए 0 पर डिफिनीशन गिवन टूट रहा फंक्शन और 1 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो हमें चेक करना होगा एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से पढ़ा है कि आप इसका सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1, और डिफिनीशन ये यही रहेगा x इज लेस देन 0, और यहाँ पर रहेगा लेस आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये डिफिनीशन सब यही रहेगी। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर देखिए 1 है तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ x है नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अभी शॉर्टकट से देखें। एंड ग्रेटर देन वैल्यू देगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे 2x में, ये हो जाएगा 0। तो 0 एंड 1 इक्वल नहीं, इसका मतलब 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पर जो गिवन दैट है, यहाँ पर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 देगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2, एंड ग्रेटर देन 1 देगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ गई एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमें मिल रहा है, एफ ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। प्रॉब्लम विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू द फंक्शन इज गिवन बाय दिस।
वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूस के लिए बताया गया था ये लेस आर इक्वल टू 1 है एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। तो लेस देन पे हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल देगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों वैल्यू सेम होगी। x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 दिस इज इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन है तो दिस गिव्स टू द राइट हैंड लिमिट। शॉर्टकट मेथड कंटिन्यूटी में डिस्कस किया गया है लेक्चर में। तो x इज ग्रेटर देन 1 दिस गिव्स टू द राइट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दिस इज 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो ये भी वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है, दोनों इक्वल है, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन कहा जा रहा है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है 1 पर और डिफरेंशिबिल दिस इज डिफरेंशिएबल आर नॉट। यहाँ पर होना चाहिए एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल और एक में होना चाहिए दिस इज डिफरेंशिएबल। चलिए तो चेक करते हैं। तो अभी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड पढ़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा log 3 और रेंज यही होगा x इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। ये भी रेंज हो जाएगा, दिस इज रेंज फ्रॉम 1 टू 4। अब हमें देखना है x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन देगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 टू दी पावर 1 log 3 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे वैल्यू देता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 1 है, दिस यहाँ x है नहीं तो ये हो जाएगा -1। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा ऑप्शन सी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट यहाँ बताना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब वो कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ देखिए ये मॉडुलस फंक्शन दे दिया गया मॉड ऑफ x-1। तो मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जिसके इसके अंदर की क्वांटिटी 0 हो तो इसके मॉड ऑफ x-1 ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। x-1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक ऐसा पॉइंट मिला, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक पॉइंट ऐसा जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब जितने भी रियल नंबर के पॉइंट हैं सब पर क्या डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हमें ये बताना है कि सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन एफ ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले x इंटू मॉड ऑफ x का स्ट्रक्चर बना दें। देखिए मॉड x की डिफिनीशन x इज लेस देन 0 तो दिस इज -x, तो -x इंटू x दिस इज -x स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिस इज +x, तो +x इंटू +x दिस इज x स्क्वायर। अब हमें देखिए 0 पर ही ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम यहाँ डिफरेंशिएट कर दें इस फंक्शन का f'(x), ये हो जाएगा -2x, x इज लेस देन 0 दिस इज 2x, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए लेस देन जो वैल्यू है ये देगा लेफ्ट डिफरेंशिएबल 8x इज इक्वल टू 0। तो 0 जब पुट करेंगे दिस विल बी -2 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन वैल्यू देगा राइट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0 दिस इज 0, दोनों वैल्यू 0, मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही थी 0 पर उस पॉइंट पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉब्लम के बारे में भी बार बार पूछी गई है। तो इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहाँ पर देखिए ये 0 प्लस है, दिस इज राइट
राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आती है +1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है -1। यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट दिया तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 0 पर। अब आते हैं जो अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट को डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम देखिए x⁴n sin 1/x। अभी हम लोगों ने 5th पॉइंट डिस्कस किया। तो कहा जा रहा है ये किस मतलब n पर क्या कंडीशन होगी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर n की वैल्यू ओपन 0 से क्लोज्ड 1 हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी भी प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी यहाँ पे कह रहा है x⁴n sin 1/x इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कब होगा? जब n की वैल्यू बिलोंग करे 1 से ग्रेटर देन हो। तो दिस इज ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटिव। दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन सब प्रॉब्लम को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पे कह रहा है g(x), तो दिस इज x इंटू f(x). तो f(x) में जब x का मल्टीप्लाई होगा तो g(x) बन जाएगा x² sin 1/x, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, दिस विल बिकम्स टू द 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए g इज डिफरेंशिएबल और f(x) हम लोग डिस्कस किए हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन 0 पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल और यहाँ पर देखिए x² है g(x) में, तो n की वैल्यू 2 है। अभी जब n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है तो दिस इज डिफरेंशिएबल। तो g डिफरेंशिएबल हो जाएगा, f(x) डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपको ये बताना है कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इंटरवल 0 to 2, ओपन इंटरवल 0 से 2। इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम गिवन दैट है, कह रहा है x = 1। आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है। इसमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका भी आंसर आप खुद से सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से और इसका आंसर भी हमें कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।